गुड मॉर्निंग बच्चों। कहिए कैसे हैं? अच्छे हैं ना? यूपी बोर्ड की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। चलिए आज मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के बारे में जो मॉडल प्रश्न पत्र है उनके बारे में बताता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जो आप सामान्य हिंदी कक्षा 12 साइंस वर्ग के लिए है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें दो तरह के आते हैं, जैसे खंड क और खंड ख। जो क में आता है उसमें क्या है कि गद्य साहित्य से और काव्य साहित्य से। तो गद्य साहित्य से जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो प्रश्न नंबर 1 में क ख ग घ अंग, ये 5 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। हर प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। उस 4 विकल्प में से कोई एक सही होता है। जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो आपको याद हो, जो उसका सही उत्तर हो उसी को आप लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में चलें तो प्रश्न नंबर 2 में काव्य साहित्य से प्रश्न आते हैं। तो काव्य साहित्य में भी ठीक इसी तरह से प्रश्न आते हैं। हर प्रश्नों के 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्पों में से आपको जो सही लगे उसी को लिखिए। और प्रश्न नंबर 3 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 3 में गद्यांशों, मतलब 2 गद्य दिए होते हैं अथवा करके उसमें से कोई एक गद्य लिखना करना होता है। तो एक गद्य जो दिया रहता है, जो भी गद्य आपको दिया रहेगा उसमें क्या होगा, उसी गद्य से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो गद्य को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अपनी किताब में जो है उस गद्यांशों को खूब पढ़िए, किताबों को खूब पढ़िए, आप उसे समझें क्या वो कह रहा है। और गद्यांश जो भी आपको दिया रहेगा उससे वो संबंधित उससे प्रश्न भी रखते हैं। और फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपके काव्य से संबंधित आते हैं। तो काव्य भी आप उससे अच्छे से पढ़िए और उससे काव्य से मतलब उसमें भी अथवा रहता है। हर काव्य से 5 प्रश्न मतलब काव्य से जो दोहे दिए होते हैं उसमें से 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न में से उसको आप काव्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझिए, उन प्रश्नों को फिर हल कीजिए। अब प्रश्न नंबर 5 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 5 में क ख करके दिया होता है। तो क में गद्य साहित्य आता है। तो गद्य साहित्य में आप क्या होते हैं, साहित्यिक जो उनके कवियों के लेखकों के जो साहित्यिक परिचय होते हैं उनको लिखना होता है। तो काव्य में आपको 3 लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी होती है। ख में बात कर लें तो ख में काव्य से आते हैं, कवियों से। इसके में भी आप उसके साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 6 में कहानी आती है। तो आप तो जानते होंगे कोरोना के कारण कुछ पाठ्यक्रम कक्षाओं से हटाया गया है। तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्ट से हटा दिए गए हैं। तो आपको जो है जो मतलब कि जो कहानी लिखनी होती है, जो कहानी है, अगर आप इन दोनों कहानियों को पढ़ लेते हैं, जैसे पंचलाइट हो और बहादुर हो, तो निश्चित तौर से कोई ना कोई एक कहानी आपको आएगी ही आएगी। तो प्रश्न नंबर 7 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य है। तो स्वपठित जो खंड काव्य है हमारे सोनभद्र, मिर्जापुर और दूसरे अन्य जिलों में आलोक वित्त खंड काव्य चलता है। तो आलोक वित्त खंड काव्य में आप गांधी जी, महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कक्षा 12 का जो मतलब कि जो सामान्य हिंदी है, जो गद्य से प्रश्न जो आते हैं, गद्य और काव्य से यहीं पर रुक जाते हैं। आगे जो प्रश्न आते हैं खंड ख में, तो खंड ख में जो प्रश्न आते हैं वो अनिवार्य संस्कृत से और फिर कर सकते हैं व्याकरण से प्रश्न आते हैं। तो खंड ख का जो पहला प्रश्न निकल के सामने आता है, मतलब 8 नंबर पर 8 का जो क होता है वो जो गद्यांश होते हैं अनिवार्य संस्कृत के उसका आता है। उसमें से भी ऑप्शन रहता है, मतलब अथवा करके देता है, चाहे आप पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए। उसी तरह से खंड ख में भी जो श्लोक आता है तो उसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं, चाहे पहला कीजिए चाहे उसके नीचे वाला कीजिए। मतलब कि खंड ख में भी 2 देता है, उसमें अथवा करके देता है। तो चाहे ऊपर वाला कीजिए तो नीचे वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला कीजिए तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 में क्या आता है, 10 में क ख करके आता है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो पहला आता है क में के रूप में वो संधि विच्छेद आता है। तो संधि विच्छेद में जैसे किसी का दे दिया संधि विच्छेद करने के लिए, जैसे रमेश दे दिया तो रमेश का आपको 4 ऑप्शन देगा, इसका संधि विच्छेद करना होता है। तो उसमें से जो आपको सही रहेगा वही आपको करिएगा। क ख कैसे, जब ख में आता है तो सब शब्दों का विभक्ति वचन बताना होता है। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि इस शब्द जो है वो धातु रूप को काट दिया, मतलब हटा दिया है आपके पाठ्यक्रम से। तो प्रश्न नंबर 11 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 11 में क ख ग घ करके दिया है। तो क में जो आता है शब्द युग्म देता है।
तो जो शब्द युग में है, आप तो जानते होंगे शब्द युग किसे कहते हैं, उसका भी हर शब्द का 4-4 विकल्प देता है। तो उस शब्द का आपको जो याद, मतलब आपको जो लगे कि यही सही है, उसी को आप लिखिए। ख में चलेंगे तो शब्दों का अर्थ लिखना होता है। तो जो शब्द अर्थ होते हैं उसके 4 शब्द होते हैं, 4 में से आपको सिर्फ 2 ही करना है, 2 आपके लिए छोड़ देना है। तो उसके जो ग की बात कर लें, प्रश्न नंबर 11 के ग में, तो 11 के ग में वाक्यांश आते हैं। तो वाक्यांश में आपके जो कोई शब्द, कोई वाक्य देता है, उसका 4 विकल्प होते हैं। मतलब कि जैसे दे दिया, जिसका पति ना हो, इसको क्या कहते हैं, तो इसका 4 विकल्प देगा। जो आपको लगता है सही है उसी को आपको लिखना है। प्रश्न नंबर घ, मतलब कि 11 का घ की बात कर ले तो 4 देता है अशुद्ध वाक्य, उसको आपको शुद्ध करने होते हैं। मतलब आपके लिए 2 छोड़ना है, आप 2 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 12 में। तो प्रश्न नंबर 12 में चलेंगे तो क ख ग। तो क में जो आता है वो रस होता है। तो रस, जैसे कई रस होंगे तो उसमें से आपको जो है उसमें से ऑप्शन देता है, जैसे करुण रस अथवा श्रृंगार रस, है ना। इस तरह से ख में चलेंगे तो अलंकार है, तो यमक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, या कुछ भी हो। आपको पता ही होगा कि हमें कौन कौन सा अलंकार पढ़ने हैं, उसमें से कोई एक आपको लिखना होगा, उदाहरण सहित लिखना होगा। उसी तरह से आपका छंद है, छंद में भी आपको ऑप्शन रहता है, दोहा आ गया, चौपाई आ गया, या फिर ऑप्शन, मतलब चाहे दोहा आए, चौपाई आ जाए या दोनों आ जाए, उसमें से कोई एक ही आपको करना है। अब प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 में साइंस वर्ग के लिए, सामान्य हिंदी वर्ग के लिए, मतलब जो है उनके लिए एप्लीकेशन आता है। तो जो एप्लीकेशन, जो प्रार्थना पत्र होता है बैंक के लिए या फिर जिलाधिकारी के लिए या दूसरे अधिकारियों के लिए, आपकी जो समस्याएं होती हैं उससे आपको प्रार्थना पत्र उनको देना होता है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करके तैयारी कर लें। उसके जो लास्ट प्रश्न आता है उसमें आता है अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखने होते हैं। जो निबंध है 5 देते हैं, 5 में से कोई भी आपको एक ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि समझो हमारा मॉडल पेपर है कक्षा 12 हिंदी का, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए, खूब अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, धन्यवाद।